हेलो भाई लोगों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 7 नवंबर 2021, दिन संडे रविवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, कोरोना का माहौल एक बार फिर से बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और यहाँ तक कि अब इंसानों के बाद महामारी की जकड़ में जानवर, कुत्ते और बिल्ली भी आ रहे हैं। इस पर भी अध्ययन में एक बड़ा खुलासा हुआ है और कोरोना को लेकर खतरनाक चेतावनी निकल कर आ रही है जो आम आदमी को जरूर जाननी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। अच्छा, इसके अलावा प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए एक सबसे बड़ी खबर आ रही है। 30,000 तक की सैलरी या इससे कम तनख्वाह जिन कर्मचारियों को मिलती है ना, उन प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। क्या है बड़ी घोषणा और किन किन स्टेट के लोगों को इसका फायदा मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। वहीं देशवासियों के लिए सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े अनाउंसमेंट भी निकल कर आ रहे हैं। कुछ और नई योजनाओं को भी जानेंगे, कुछ नए नियम भी हैं। बस में सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी सरकार की तरफ से एक अपडेट है। साथ ही आज के ताजा सोना चांदी पेट्रोल डीजल के रेट्स वगैरह भी जानेंगे। सरकारी नौकरियों को लेकर भी कुछ अपडेट हैं, है ना। तो कहने का मतलब एक एक करके आज की 50 बड़े ही इंपॉर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो देखिए बड़ी खबर दोस्तों, सरकार पैकेजिंग के नियम बदलने जा रही है। जी हां, अगले साल 2022 से 1 अप्रैल से ही सामान पैक करने के नियम बदलने जा रही है सरकार, यानी कि अप्रैल से पैकेज्ड आइटम पर दी होगी यूनिट में कीमत। दरअसल कंपनियों के लिए जो सरकार ये नया नियम लागू करने जा रही है, इसके मुताबिक अगर किसी पैकेज्ड आइटम में 1 किलो या 1 लीटर से कम सामान पैक किया गया है तो उस पर प्रति ग्राम या प्रति मिलीलीटर के हिसाब से रेट लिखना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर किसी पैकेट में 1 किलो से ज्यादा सामान पैक है तो उसका भी रेट 1 किलो या 1 लीटर के हिसाब से लिखना जरूरी होगा। अभी मार्केट में कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिन पर प्राइस नहीं लिखी होती है, तो इसी नियमों को सख्त करने के लिए पैकेज्ड आइटम जो भी होगा अब उन पर MRP लिखना जरूरी होगा। जैसे कि दूध, चाय, बिस्किट, खाने के तेल, आटा, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आती है वो, और भी कई तरह के आइटम्स पर यह नया नियम लागू होने जा रहा है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, सिलेंडर के दाम बढ़ने से 42% लोगों ने छोड़ ही दिया LPG से खाना बनाना, बल्कि फिर से लकड़ी का इस्तेमाल करने लगे। देखिए एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, भले ही दोस्तों दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर मामूली सी राहत दी है, ना मात्र की छूट दी, कोई ज्यादा भी रेट नहीं घटाई है, लेकिन फिर भी गैस सिलेंडर के दाम बहुत ज्यादा बढ़े ही हुए हैं अभी तक भी। और एक सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि देश में करीब 42% लोगों ने गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, वे फिर से लकड़ी से खाना बनाने पर शिफ्ट हो गए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार को देश भर में कई सारी चीजों पर महंगाई को बहुत ज्यादा घटाने की जरूरत है, राइट। जैसे कि डेली रूटीन में काम आने वाली रसोई के सामान, आटा, तेल, हल्दी, मिर्च, गैस सिलेंडर भी है और पेट्रोल डीजल को भी और सस्ता करने की जरूरत है ताकि आम आदमी की जिंदगी थोड़ी आसानी से चल सके, है ना। अच्छा, महंगाई का एक और झटका आपको लगने जा रहा है। 1 दिसंबर से अब आपका टीवी देखना भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि कई सारी कंपनियां अपनी टीवी चैनल्स के रेट्स को बढ़ाने वाली है। जैसे कि जी नेटवर्क्स, यानी कि जी नेटवर्क के जो अलग अलग चैनल्स हैं वो, सोनी के टीवी चैनल्स, स्टार के टीवी चैनल जैसे स्टार स्पोर्ट्स वगैरह, तो इनकी रेटें बढ़ने वाली हैं। देश में ब्रॉडकास्टिंग और मोबाइल सर्विसेज आदि को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है ट्राई, उसके नए टैरिफ ऑर्डर लागू होने की वजह से ये दाम बढ़ रहे हैं। और अगले महीने से 1 दिसंबर से ही जो स्टार प्लस, कलर्स, जी टीवी, सोनी वगैरह इन चैनल्स के रेट के लिए अब दर्शकों को 35 से 50% तक ज्यादा पैसे चुकाने होंगे, यानी कि लगभग अभी जो आप प्राइस दे रहे हो ना चैनल्स के लिए, उससे आधी प्राइस और ज्यादा देनी पड़ेगी। अच्छा, पाकिस्तान में भी देखिए महंगाई के हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। पेट्रोल से भी ज्यादा महंगी तो चीनी यानी कि शक्कर बिक रही है। 150 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी का भाव चल रहा है अभी पाकिस्तान में। अच्छा, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, खुशखबरी है, अब बस में सफर करना सस्ता होगा। दरअसल सरकार ने किराए के रेट्स को घटा दिया। जी हाँ, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए किराए में कमी की गई है। अब साधारण और एक्सप्रेस बसों के लिए किराए में 5 पैसे प्रति किलोमीटर की कमी की गई है, और वहीं डिलक्स और एसी डिलक्स बसों में 10 पैसे प्रति किलोमीटर की कमी की गई है। यानी कि अभी जो हाल ही में थोड़ा बहुत पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ ना, तो उसी के चलते ये बसों के किरायों में भी राज्य सरकारें कमी करना शुरू कर चुकी है। अच्छा, बसों को लेकर राजधानी दिल्ली में भी DTC बसों से सफर करना अब और भी आसान होगा, क्योंकि 190 लो फ्लोर बसों की खरीदने को मंजूरी भी सरकार ने दे दी है, अरविंद केजरीवाल सरकार ने, है ना। अच्छा, केजरीवाल सरकार की जब बात हो रही तो और एक अच्छी राहत की बात देखिए, राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। फ्री राशन योजना को 6 महीने बढ़ा दिया। मुफ्त अनाज लेने के लिए फटाफट से आप भी राशन कार्ड नहीं बना हुआ तो बनवा लें। जी हाँ, दरअसल दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया कि 6 महीने और मिलेगा 72 लाख लोगों को मुफ्त में राशन। कल इन्होंने ट्वीट करके बात की जानकारी दी और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की कि देश भर में मुफ्त राशन योजना को 6 महीने तक और बढ़ा दिया जाए। कोरोना काल के दौरान जो सरकारों ने ये योजना शुरू की थी ना, गरीबों को फ्री में राशन और दाल वगैरह, तेल वगैरह देने की, तो वो योजना अब 6 महीने और लागू रहेगी। हालांकि दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स में खबर चल रही कि जो मुफ्त राशन का PM गरीब कल्याण योजना का जो आखिरी महीना अभी 30 नवंबर तक है, तो वो ये महीना लास्ट होगा, क्योंकि सरकार आगे इस योजना को बढ़ाने की कोई प्लानिंग में नहीं है। तो ऐसे ही खबरों को संज्ञान
में लेते हुए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और मुफ्त राशन योजना को 6 महीने बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि दिल्ली में तो बढ़ा ही दिए हैं उन्होंने। अब देखना ये होगा कि देश भर में सरकार इसको बढ़ाती या नहीं। 30 नवंबर से पहले जो भी फैसला आएगा और भी केंद्र सरकार की ओर से, तो मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर अपडेट जरूर बता दूंगा। बाकी हालात देखिए आप, राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद से प्रदूषण ने नया रिकॉर्ड बना दिया। ओवरऑल एक्यूआई 533 पर पहुंच चुका है, यानी कि सांस लेना भी दुर्भर हो रहा है। एक्यूआई का लेवल उस हद तक बढ़ चुका। हाल ही में दोस्तों वैज्ञानिकों की ओर से एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ। वायु प्रदूषण पर देखिए वैज्ञानिकों का अलर्ट कि दिल को भी कमजोर कर सकता है एयर पोल्यूशन। हाई ब्लड प्रेशर से जूझने वाले किडनी रोगियों में इसका खतरा बहुत ज्यादा है, यानी कि जो सांस लेने में दिक्कत होती है, वायु में जो पोल्यूशन होता है ना, उसके चलते आपके हार्ट, दिल को भी समस्या हो सकती है। आपका हार्ट भी इससे कमजोर हो सकता है, और हार्ट अगर कमजोर हो गया तो हार्ट फेलियर की समस्या, कार्डियक अरेस्ट वगैरह, हार्ट अटैक आना, ये बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। अब ये बड़ी ही चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है कि प्रदूषण से ना सिर्फ आपके फेफड़े खराब होते हैं बल्कि आपका हार्ट भी खराब होता है। फिर भी दोस्तों कई लोगों को पता नहीं, ये समझ में क्यों नहीं आता कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलता है पटाखों की वजह से। अभी दिल्ली के हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो गए। भारत की राजधानी में हवा की गुणवत्ता का स्तर खतरे के निशान से भी ऊपर चल रहा। वायु प्रदूषण से दिल्ली में हालात इतने खतरनाक होते जा रहे हैं कि अब डार्क रेड जोन में पहुंच चुके हैं एनसीआर के लगभग सारे प्रमुख शहर। अधिकतर शहरों में हाई रिस्क बढ़ गया प्रदूषण के चलते, और हवा के बाद अब तो पानी भी खराब हो गया। यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने से आज तो कई सारे इलाकों में नल भी नहीं आएंगे, जल आपूर्ति भी बाधित रहेगी। इतना ज्यादा माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि पानी भी, ये हालात देख सकते हैं तस्वीर में आपकी, किस तरह से लोग बाग कचरा फैलाते हैं। तो प्रदूषण बहुत ज्यादा नुकसान करता है। वहीं देखिए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए सड़कों पर पानी छिड़कना भी शुरू कर दिया। बड़ी स्मोक गने वगैरह भी लगाई गई है। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कल ही महाराष्ट्र में एक बड़ी ही दुख भरी घटना देखने को मिली। सिविल हॉस्पिटल में आग लग गई और उसमें 10 लोगों की जान चली गई। कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर चल रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल में भीषण आग लगी थी। मृतकों की संख्या एक और बढ़कर 10 से 11 हो गई। आईसीयू में आग लगने के चलते यह घटना हुई, और महाराष्ट्र सरकार ने दुख जताते हुए इस घटना में मरने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। हादसे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ने भी दुख जताया। महाराष्ट्र सरकार मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देगी, और आग क्यों लगी इसके कारणों की जांच भी कलेक्टर करेंगे। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। ऐसी एक दुख भरी घटना कल ही अफ्रीकी देश सिएरा लियोन में भी देखने को मिली, जहां पर भी कल एक बड़ा हादसा हुआ। सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन में 40 फीट लंबे एक तेल के टैंकर और ट्रक की टक्कर में जोरदार धमाका विस्फोट हुआ, और उसके चलते आसपास के तकरीबन 90 लोग जान गंवा बैठे। वहीं 100 से भी ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। एक जरा सी लापरवाही सैकड़ों लोगों की जिंदगी ले गई। मंजर बहुत खौफनाक था। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब व्हाट्सएप वेब चलाने के लिए आपको स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होगी। यहाँ तक कि आपके मोबाइल फोन में अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी है ना, तो भी आपको व्हाट्सएप वेब चलाने के लिए अब फोन के व्हाट्सएप से कोई मतलब नहीं होगा। कहने का मतलब अभी अगर आप अपने कंप्यूटर वगैरह में व्हाट्सएप चलाते हो तो ये कंपलसरी होता है कि आपका मोबाइल फोन भी व्हाट्सएप भी इंटरनेट से कनेक्टेड रहे, राइट। लेकिन व्हाट्सएप अब अपने अपडेट में ये बड़ा बदलाव देने जा रहा है। अब आप मल्टीपल डिवाइस पर अकाउंट को लॉगिन कर पाओगे। इंटरनेट बंद होने पर भी आपका व्हाट्सएप लॉग आउट नहीं होगा, और यहाँ पर आपके लिए अधिकतम 4 डिवाइस की लिमिट रहेगी, यानी कि मैक्सिमम 4 डिवाइस में आप व्हाट्सएप को एक साथ बिना इंटरनेट के लॉगिन कर पाएंगे, है ना। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, जेल में बंद आसाराम बापू की तबीयत खराब हुई। उनको एम्स जोधपुर में भर्ती कराया गया। 48 घंटों के लिए डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया। अच्छा बैंकिंग को लेकर खबर देखिए दोस्तों, एचडीएफसी बैंक अभी ऑनलाइन शॉपिंग पर आपको हर तरह के पेमेंट पर 1.5% का डिस्काउंट कैशबैक ऑफर दे रहा है। एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है ना। और बैंक पर और एक न्यूज ये भी देखिए, कल ही इंडसइंड बैंक ने इस बात की जानकारी दी कि 84,000 ग्राहकों को बिना ही मंजूरी के लोन दे दिया। यानी कि मतलब लोगों ने लोन के लिए अप्लाई नहीं किया और बैंक ने अपनी मर्जी से लोन दे दिया 84,000 कस्टमर को। कितनी बड़ी लापरवाही की, तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये लापरवाही सामने देखने को मिली है। अच्छा वहीं होम बायर्स के लिए यानी कि घर खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खबर देखिए, अब कंप्लीट वर्क के बगैर बिल्डर नहीं बना सकता है पोजीशन का दबाव। जहां होम बायर्स को लेकर एक राहत की खबर सामने निकल कर आ रही। दरअसल एनसीडीआरसी यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने कहा कि अगर कोई फ्लैट पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है तो बिल्डर जो होगा ना, वो होम बायर्स को पोजीशन लेने के लिए दबाव नहीं बना सकता जब तक कि किसी फ्लैट के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर दिया जाता है। इस फैसले से हजारों होम बायर्स को फायदा मिलेगा। डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा वहीं शीतकाल यानी कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और इसके चलते केदारनाथ धाम बंद हो चुका है। उनके कपाट को बंद कर दिए हैं। ओमिखट के लिए रवाना हुई शीतकालीन गद्दी। लास्ट दौरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा केदारनाथ पर हाल ही में, आपको पता होगा 1-2 दिन पहले। उसके बाद अभी शीतकाल के चलते गेट बंद कर दिए। वह देखिए दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है कि किशोर अपराधियों की उम्र तय करने की प्रक्रिया को 15 दिनों के भीतर पूरा करना चाहिए। यानी कि अगर कोई किशोर अपराध करता है तो कितनी उम्र तक उसके अपराध के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए, इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि 15 दिनों के अंदर अंदर सख्त इस पर नियम कानून बना लेने चाहिए। अच्छा कुछ एजुकेशनल खबरों पर नजर
नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए आप, राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी अब प्री प्राइमरी कक्षाएं चलेगी। 8 से 15 नवंबर तक आवेदन कर पाएंगे। 17 नवंबर को निकाली जाएगी लॉटरी। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है राजस्थान। हर सेक्शन में 25 बच्चे पढ़ेंगे। 3 साल और इससे ज्यादा उम्र के बच्चों को एडमिशन मिलेगा। लेवल 1 के शिक्षक पढ़ाएंगे। यानी कि राज्य सरकार खुद अब महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल शुरू करने जा रही है राजस्थान में। डिटेल ज्यादा आप देख सकते हैं इसके बारे में। वहीं सीबीएसई बोर्ड को लेकर अपडेट आ रहा है कि सीबीएसई बोर्ड में अब परीक्षा के ही दिन कॉपियों का मूल्यांकन हो जाएगा। यानी कि जो कॉपियों की जांच की जाएगी, कॉपियां जो चेक करते हैं ना स्टूडेंट्स की, वो एग्जाम के सेम डे ही चेक हो जाएगी। टेक्नोलॉजी का साथ लेते हुए सीबीएसई अब अपनी वर्किंग स्पीड इस तरह से बढ़ाने जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए राजस्थान में होगी 31,000 शिक्षकों की भर्ती। रीट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे। एकेडमिक इंडेक्स से जुड़ेंगे 10% मार्क्स। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में राजस्थान टीचर भर्ती को लेकर। और साथ ही खबर देखिए, हिमाचल पुलिस भर्ती के लिए 13 जनवरी तक होंगे ग्राउंड टेस्ट। 8 नवंबर से इसकी शुरुआत भी होने जा रही है। 1334 पदों पर जो भर्ती निकली है ना पुलिस की, उसके लिए लिखित परीक्षा नए साल 2022 में होगी, है ना। अच्छा, वहीं देखिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज व आरआरसीएटी में हुआ एमओयू, यानी कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ और इसके तहत अब रिसर्च और आसानी से हो पाएगी, क्योंकि एजुकेशन व टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा और बेहतर तरीके से छात्र रिसर्च कर पाएंगे एजुकेशन में। वहीं देखिए बिहार के शिक्षकों और फरियादियों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने अब कुछ नई व्यवस्था की है और उसके तहत मतलब कि अब शिक्षा विभाग से जुड़ी शिकायतों का संबंधित जिलों में ही समाधान हो पाएगा। इसके लिए समस्याओं को सुलझाने की कोशिश पहले जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से होगी और अगर शिकायतकर्ता डीईओ कार्यालय नहीं पहुंचे तो फिर ऊपर के डिपार्टमेंट पर जाएगी शिकायत, है ना। तो ये कुछ एजुकेशनल अपडेट हैं। लास्ट खबर देख लीजिए एजुकेशन पर कि बीएड में जो एडमिशन लेने से वंचित रह गए छात्र, उनके लिए आज एक बार फिर से मौका है। उत्तर प्रदेश में, है ना। डिटेल्स आप देख सकते हैं। 8 नवंबर से बीएड के लिए सीधे प्रवेश की काउंसिल शुरू होने जा रही है यूपी में, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार के नीतीश सरकार का बड़ा फैसला है। ग्रामीण इलाकों का होगा शहरीकरण। बदले जाएंगे 20 शहरों का चेहरा। कहने का मतलब 20 से भी ज्यादा शहरों में अब विकास डेवलपमेंट, जो गांव के इलाके हैं ना, उनको शहरों की तरह बनाए जाएंगे। रोड लाइट से लेकर सड़कों के निर्माण तक, पार्क वगैरह, एजुकेशन, स्कूल, हॉस्पिटल फैसिलिटी वगैरह सब कुछ उसमें एडवांस डेवलप की जाएगी, है ना। अब किन किन नए जिलों को इसमें शामिल किया गया, लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया। राज्य के 75% युवाओं को मिलेगी नौकरी। आखिर क्या है रोजगार अधिनियम नियम? तो दरअसल बात कुछ यूं है कि हाल ही में आपको पता होगा हरियाणा सरकार ने जो ऐलान किया था ना कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले 75% कर्मचारियों को, स्थानीय युवाओं को नौकरी में आरक्षण मिलेगा। उसको लेकर अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया और सरकार ने ऑर्डर निकाल दिया। कहने का मतलब इसकी घोषणा तो पहले ही कर दी थी ओरल, मौखिक रूप से, लेकिन अब इसे लीगली कानून अधिनियम का रूप देते हुए रोजगार अधिनियम के तहत सरकार ने इस नियम को लागू कर दिया पूरे राज्य में। कहने का मतलब आसान भाषा में यूं समझिए आपके हरियाणा में जो भी लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, ठीक है ना, और उनकी सैलरी 30,000 तक है या इससे कम है, तो इस तरह की जितनी भी पोस्ट है ना अलग अलग कंपनियों में, प्राइवेट नौकरियों के लिए जो पोस्ट है ना, उनमें 75% आदमी तो हरियाणा राज्य के ही लोकल आदमी काम करेंगे और बाकी बची जो 25% पोस्टें होंगी ना, उनमें बाहर के दूसरे राज्यों के आदमी भी जॉब कर पाएंगे, है ना। कहने का मतलब सिंपल यूं समझिए, आपकी किसी कंपनी में 100 कर्मचारी काम करते हैं ना, तो उनमें 75 कर्मचारी तो हरियाणा के होंगे और 25 कर्मचारी बाहर के दूसरे राज्यों के भी हो सकते हैं, लेकिन 75% आरक्षण हरियाणा के ही लोगों के लिए रहेगा, रिजर्व रहेगा स्थानीय युवाओं को। सरकार का इसके पीछे मकसद ये है कि लोकल राज्य के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। अच्छा, वहीं देखिए बिहार में 6 और लोगों की जिंदगी जहरीली शराब पीने के चलते चली गई, जिसमें एक बीएसएफ के और एसआई व सेना के जवान की भी मौत हो गई। दरअसल बिहार में जहरीली शराब का कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक टोटल 34 लोगों की जान चली गई। आज भी 4 से 6 लोगों की और जान गई। मृतकों में बीएसएफ और सेना का जवान भी शामिल है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। सरकार इस पर जांच पड़ताल वगैरह भी कर रही है। जब वहीं बड़ी खबर देखिए, पंजाब में आज से प्रस्तावित जो पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल थी वो स्थगित हो चुकी है, यानी कि हड़ताल को कैंसिल कर दिया गया। फिलहाल पेट्रोल डीजल पर सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कर्मचारी। बाकी आज 7 नवंबर से ही तो मतलब हड़ताल करना शुरू कर रहे थे, जिसमें 5 बजे के बाद, शाम 5 बजे के बाद पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं बेचेंगे कर्मचारी, इस तरह की हड़ताल कर रहे थे पंजाब में, है ना। लेकिन फिलहाल इसको पेंडिंग कर दिया कुछ दिनों के लिए। अगर सरकार रेटों वगैरह में कुछ राहत नहीं देती है तो फिर हड़ताल करेंगे, ये कहना पेट्रोल पंप डीलर्स का। वहीं बात करें आज संपूर्ण भारत के 7 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान की, तो अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इनके आसपास के इलाकों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप, केरल, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र वगैरह में भी सर्दियों की बारिश की शुरुआत होने की संभावना है। अच्छा, वहीं सोने चांदी पर बड़ी खबर देखिए, 2 दिन में 1000 रुपए तक महंगा हुआ सोना। चांदी की कीमतों में भी काफी तेजी देखी जा रही है। दिवाली के बाद सोने चांदी के भाव काफी बढ़ रहे हैं। अभी सोने का रेट 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच चुका है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी अभी 64,330 रुपए प्रति किलोग्राम तक चल रही है। पेट्रोल डीजल पर बड़ी खबर देखिए, गोवा राज्य में भी डीजल 17 रुपए और पेट्रोल 12 रुपए तक सस्ता हुआ। हालांकि सरकार के इस फैसले से पेट्रोल पंप मालिकों को 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अभी दोस्तों देश में राजस्थान एक ऐसा राज्य जहां सबसे महंगा पेट्रोल
पेट्रोल मिल रहा है। राजस्थान के श्री गंगानगर और जयपुर में दाम का शतक अभी भी चल रहा है कि 100 से ऊपर ही चल रहा आंकड़ा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो वेट टैक्स हटाने से भी इनकार कर दिया। दरअसल इसके पीछे एक कारण ये भी है, हकीकत बताऊं ना आपको तो इस गणित को समझिएगा आप। अभी सरकार ने जो दिवाली के मौके पर पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी वगैरह 5 रुपए और 10 रुपए डीजल पर घटाई थी, राइट। उसके बाद कई राज्य सरकारों ने वेट टैक्स भी कम किया था, लेकिन उन्हीं राज्यों ने वेट टैक्स कम किया था जिनमें बीजेपी की सरकार है। अब यहाँ पर पेट्रोल में किस तरह से राजनीति पॉलिटिक्स को घुसाई जा रही है समझिएगा आप। उन राज्य सरकारों ने लगभग 12-13 ऐसे राज्य हैं ना भारत में जिन्होंने वेट टैक्स कम नहीं किया, जहां पर कांग्रेस की सरकार है या किन्हीं और पार्टी की सरकार है। अब वो तेल को इसलिए वेट टैक्स को कम नहीं किए क्योंकि लोग बाग यही सोचते हैं कि यार मोदी राज में पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, मोदी सरकार ने पेट्रोल बहुत महंगा कर रखा। असल सच्चाई ये भी है दोस्तों की केंद्र सरकार से भी ज्यादा टैक्सेस तो राज्य सरकारें लगाती हैं, समझ रहे हो ना। अब राजस्थान में भी देख लीजिए आप, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कांग्रेस पार्टी से हैं, तो ये वेट टैक्स को कमी नहीं किए। अब लोग बाग ये सोचते हैं कि यार पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है बीजेपी की सरकार में, जबकि हालात ये है कि उनके लिए राज्य सरकारें भी उतनी ही जिम्मेदार हैं जितनी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और इसीलिए कांग्रेस सरकारें या वे सरकारें जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, तो वो जानबूझकर वेट टैक्स को कम नहीं करती हैं स्टेट लेवल पर, ताकि बदनाम केंद्र सरकार हो। हालांकि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लिंक नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप हकीकत से सच्चाई से रूबरू हो पाओ। तो ये कुछ मसला चल रहा है, कुल मिलाकर के जो भी हो आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए ना, चाहे राज्य सरकारें कम करे चाहे केंद्र सरकार कम करे, कुल मिलाकर के महंगाई को घटाना चाहिए, राइट। अच्छा, बहुत ज्यादा बहस हो गई राजनीति पर, अपन कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए बड़ी खबर दोस्तों की, अब पालतू जानवरों में भी पाया गया अल्फा वेरिएंट। पहली बार 2 बिल्लियां और एक कुत्ते का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। और जब ये मामला सामने आया ना, तो बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी चौंक गए, क्योंकि इंसानों के बाद अब ये महामारी जानवरों को भी अपनी जकड़ में ले रही है। कुत्ते और बिल्लियों में कोरोना का अल्फा वेरिएंट पाया गया। एक स्टडी में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ और अब वैज्ञानिकों की ओर से लोगों को ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की चेतावनी जारी की गई है। यहाँ तक कि देख सकते हैं आप, डेनवर के चिड़ियाघर में भी 11 शेर और 2 लकड़बग्घे भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। इन जानवरों में कोरोना की पुष्टि की ऑफिशियल जानकारी अमेरिका की राष्ट्रीय पशु चिकित्सा प्रयोगशाला ने की है। यानी कि इंसानों से अब जानवरों में भी कोरोना ट्रेवल करने लग गया। और अगर दुनिया भर के जानवरों में जो वायरस फैल गया, तो जरा आप सोचिए, हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस महामारी का और भी ज्यादा भयानक खौफनाक मंजर हमें देखने को मिल सकता है। ये बात शायद आप अभी भी नहीं भूले होंगे कि कोरोना की दूसरी लहर में मंजर कितना खौफनाक हो गया था। शमशान घाटों पर भी लाइनें लगानी पड़ी, शवों को जलाने के लिए भी जगह नहीं बची थी। किस तरह से गंगा नदी के तटों पर पूरे पूरे शव दिखाई दे रहे थे सैकड़ों की तादाद में। तो कुल मिलाकर के यही है कि जितना हम खुद सावधान सतर्क रहेंगे, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, वगैरह वगैरह बातों का ध्यान रखें, जो मैं आपको आए दिन बताता भी रहता हूँ, राइट। अच्छा, वहीं केरल राज्य में भी देखिए कोरोना के 6546 नए मामले देखे गए। देश भर में 392 लोगों की जान गई पिछले 24 घंटों में ही। विशेषज्ञों ने बढ़ते प्रदूषण से संक्रमण के खतरे को लेकर लोगों को आगाह भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऐलान किया कि कोविड-19 मुक्त हो चुका गोरखपुर, संक्रमितों की संख्या यहाँ पर शून्य है। वहीं जर्मनी, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और चीन समेत कई देशों में कोरोना ने सभी पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। रूस में भी पिछले 24 घंटों में 1192 मौतें हुई। यानी कि दुनिया भर के कई देशों में अभी भी कोरोना वापस एक बार फिर से बढ़ने लगा। और हाल ही में तो आपको पता होगा WHO ने भी चेतावनी जारी की थी कि फिर से कोरोना की नई लहर आ सकती है। इसी बीच देखिए असम राज्य सरकार 22 नवंबर से मेगा वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने जा रही है और ठीक चुनावी प्रक्रिया की तरह बूथ लगा करके लोगों को अलग अलग जगहों पर कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। अच्छा, अमेरिका ने भी 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने की ऑफिशियल फाइनल मंजूरी दे दी है सरकार ने। तो ये कुछ चल रहा है कोरोना का माहौल। वहीं देखिए यूपी सरकार का एक बड़ा फैसला है कि राज्य के सभी छावनी क्षेत्रों में घर घर जाकर जीका वायरस की भी जांच की जाएगी। ये मच्छरों के द्वारा फैलता है, जीका वायरस भी डेंगू की तरह बहुत खतरनाक है। तो अब घर घर जाकर यूपी सरकार लोगों की जीका टेस्ट भी करेगी। अच्छा, साथ ही देखिए जम्मू कश्मीर में उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑफलाइन कक्षाएं 8 नवंबर से शुरू होने जा रही है। कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना जरूरी होगा। तो ये तो रही कुछ हेल्थ कोरोना से संबंधित बड़ी खबरें। अब मैं आपको देश से जुड़े कुछ हेडलाइंस न्यूज फटाफट से बता देता हूँ। देख सकते हैं मुकेश अंबानी जी ने लंदन में जो नई प्रॉपर्टी खरीदी, उसके कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कितनी लग्जरी आशियाना है ये। यहाँ पर 14 एकड़ का प्राइवेट गार्डन है। टोटल 300 एकड़ से भी ज्यादा में ये प्रॉपर्टी फैली हुई है। ये मकान देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है कि ताजमहल जैसा इस महल का नजारा हमें देखने को मिल रहा है। 27 गोल्फ कोर्ट्स, 23 टेनिस कोर्ट यहाँ पर है, 20 से ज्यादा हॉल है इसमें। अच्छा, वहीं देश के बड़े निवेशक राकेश झुंझुनवाला ने लोगों को सलाह दी कि हर किसी को शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने कहा कि सालाना आधार पर ऑन एवरेज 15 से 20% का रिटर्न आपको मिल जाता है। गूगल कंपनी की तरफ से अपडेट देखिए टेक्नोलॉजी पर कि कंपनी ने असिस्टेंट प्लेटफॉर्म से हटाया योर न्यूज फीचर। यूजर खुद
खुद ही सर्च कर रहे हैं खबरें, तो इस फीचर को कंपनी ने हटा दिया। वहीं टेक्नोलॉजी पर और एक खबर है कि अमेजोन ने भी बड़ा ऐलान कर दिया, 8 नवंबर से एलेक्सा में भी एक फीचर काम करना बंद कर देगा। दरअसल अमेजोन का कहना है कि एलेक्सा पर कस्टमर 8 नवंबर से जीमेल और माइक्रोसॉफ्ट ईमेल अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और इस दिन के बाद से यानी कि 8 नवंबर से एलेक्सा से लिंक आपके जितने भी जीमेल माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट है ना, वो ऑटोमेटिक डी लिंक हो जाएंगे, अनलिंक हो जाएंगे। अच्छा, व्हाट्सएप की तरह आपको टेलीग्राम में भी नया अपडेट जारी हुआ जिसमें कई तरह के नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। हाई स्पीड स्क्रोलिंग, कैलेंडर व्यू, शेयर्ड मीडिया पेज वगैरह, इस तरह के कई सारे फीचर्स आपको टेलीग्राम ऐप में भी देखने मिलेंगे। अच्छा, वही देखिए एक सर्वे में इस बात का पता चला कि अभी भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी 6ठे नंबर पर हैं। दरअसल एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट ने सर्वे किया और उसमें पता चला कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, यानी कि पॉपुलर पॉलिटिशियन है। अमेरिकी राष्ट्रपति 6ठे नंबर पर है और ब्रिटिश के पीएम 10वें नंबर पर फिसल चुके हैं। दुनिया के टॉप 5 पॉपुलर लीडर्स कौन कौन है आप देख सकते हैं। भारत के पीएम पहले नंबर पर है, 70% लोगों ने इनको वोट किया। वहीं मेक्सिको के राष्ट्रपति फिर दूसरे नंबर पर है, लोपेज ओब्राडोर उनका नाम है। फिर तीसरे नंबर पर इटली के प्रधानमंत्री, फिर जर्मनी के चांसलर और फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। अच्छा, अगली खबर देखिए, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। वह देखिए झारखंड में अगले 180 दिन में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण पर 23 करोड़ रुपए खर्च करेगा धनबाद नगर निगम। वहीं फेसबुक अपने मोनेटाइजेशन में और एक ऐसा फीचर लाने जा रही है जिससे ग्रुप एडमिन को कमाई का मौका मिलेगा। जल्द ही फेसबुक का ये नया फीचर भी आपको देखने मिलेगा। बजाज कंपनी अपनी पल्सर बाइक की कुछ नई और बेहतरीन सीरीज लाने जा रही है। कुछ और नए मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें बेहतर लुक होगा और इंजन की परफॉर्मेंस भी और ज्यादा अच्छी होगी। अगर आप भी बजाज के पल्सर खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा और रुकिए आप, क्योंकि कंपनी नए मॉडल्स लॉन्च करने जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कॉलेजों में पढ़ने वाली 30,000 छात्राएं जो सिंगल या जुड़वा हैं, यूजीसी की तरफ से उन्हें बड़ी राहत दी गई है। ऐसी छात्राओं को यूजीसी की तरफ से सालाना 36,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी, यानी कि लगभग हर महीने 3,000 रुपए का इनको फायदा मिलेगा। खास करके जो राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई छात्राएं हैं, कॉलेजों की फीस वगैरह नहीं भर पाती हैं, तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए एक नई स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। ज्यादा इंफॉर्मेशन आप यूजीसी के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं देखिए एक ड्रोन व्यू देखिए, जंगल से गुजरा सबसे लंबा अंडरपास। पेंच नेशनल पार्क में बना 29 किलोमीटर लंबा साउंड एंड लाइट प्रूफ 4 लेन। ये देश का पहला इस तरह का हाईवे है जो पूरा साउंड प्रूफ और लाइट प्रूफ है, यानी कि यहाँ की आवाज जंगलों में जानवरों को परेशान भी नहीं करेगी और ना ही गाड़ियों की लाइट की रोशनी, क्योंकि इस हाईवे को पूरी तरह से इस तरह के पैकिंग सिस्टम से बनाए गए हैं, देख सकते हैं तस्वीर में आप। अच्छा, एक मोटिवेशनल खबर देखिए आप। लगातार 2 बार आईएएस के प्री एग्जाम में फेल हुई लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और तीसरे अटेम्प्ट में टॉपर बनी है गुंजन द्विवेदी। गुंजन द्विवेदी इनका नाम है। मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश लखनऊ की रहने वाली है और 2 बार फेल होने के बाद भी ये निराश नहीं हुई। कई बच्चे तो एक अटेम्प्ट में निराश हो जाते हैं, तो इस तरह से हौसला नहीं हारना, तीसरी बार में टॉपर किया है। अच्छा देखिए दोस्तों, कल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके गांव पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अपने ही गांव में पानी का संकट देखकर गुस्सा आ गए, आग बबूला हो गई हो, और बोले कि अब मैं एक एक टोटी चेक करूं क्या नल की, किसमें पानी आ रहा किस में नहीं आ रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री का गांव है ना, वहीं पर हालात अभी इतने खराब चल रहे कि नलों की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। अच्छा, वहीं देखिए दुनिया का पहला सोलर पावर एयरपोर्ट बनने जा रहा केल यानी कि कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा और हर साल 1 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा यूनिट बिजली का उत्पादन होगा इससे, और ये दुनिया का पहला सोलर पावर एयरपोर्ट होगा। ओके, तो इसी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप इस सवाल का जवाब वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। जो लोग इस सवाल का सही जवाब देंगे ना इस वीडियो के नीचे कमेंट में, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स, इंटरनेट टूल्स वगैरह कुछ भी आपको जीतने का मौका मिलेगा, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।